सर, थोड़ी देर पहले कॉलिंग अटेंशन हमारे दोस्तों ने पेश किया और सवाल पूछने वाले और जवाब देने वाले हमारे इंतहाई मोहतरम MOS फॉर इंटीरियर, सबसे पहले तो सर मैं उनको ये एक करेक्शन करना चाहूँगा कि सवाल पूछने वालों ने, जवाब देने वालों ने कहा कि जी हमारी शिया आलमीन से बातचीत हो गई है, शिया ज़ायरीन का मसला हम हल कर रहे हैं। सर, मसला ये सारे मुसलमानों का है। मौला हुसैन सिर्फ शियाओं तक महदूद नहीं है, वो मुसलमानों के भी और जो मुसलमान नहीं है उनके भी मौला हुसैन है। तो मसला ये है कि सर करबला जो है वो सिर्फ शियाओं के लिए नहीं, आप किसी फ़िरके को उस तक मखसूस ना करें। मसला ये है कि आप कह रहे हैं कि ईरान इराक जंग, ईरान इसराइल जंग, वो तो कब की बंद हो चुकी। ईरान इज़ रेडी टू टेक दो ज़ायरीन, वो पैसेज देने के लिए तैयार है। प्रॉब्लम आपका कराची से बलूचिस्तान के बॉर्डर तक आ रहा है। आप अपनी सिक्योरिटी ठीक करें। आप सारा इल्ज़ाम ईरान पर क्यों डाल रहे हैं? ईरान बिल्कुल वेलकम कर रहा है ज़ायरीन को। हाँ, हम अगर उनको कराची से बलूचिस्तान चमन तक सेफ नहीं ले जा पा रहे तो उसका पश्तून तुर्बत तक अगर हम उनको नहीं ले जा पा रहे तो उसका हमें एतराफ़ करना चाहिए कि हमें जल्दी से वो सिक्योरिटी ठीक कर लेनी चाहिए। एयरलाइनों से ये मसला हल होने वाला नहीं, एयरलाइनों से ये मसला नहीं हल होगा। या तो ये गारंटी दी जाए कि जितने मौला के ज़ायरीन हैं वो सब पहुंचेंगे। अब 15 अगस्त को अरबईन है, 15 तक आप बताएं हजारों लोग कौन सी एयरलाइंस में कितने कम फेयर में वहां पहुंचेंगे, और जो मौला के ज़ायरीनों को रोकेगा सर उसका अंजाम होगा बहुत बुरा। और हमारे कुछ एक दोस्त ने मुझे इतना लंबा चौड़ा खत लिखा और साथ में एक शेर लिख के भेजा, मैं कह देता हूं, रास्ता रोक रहे हो दीवानों के, रास्ते रोक रहे हो दीवानों के, ढेर लग जाएंगे बस्ती में गरेबानों के। सर ये बहुत जरूरी था। शुक्रिया। एक मिनट तलाल साहब, दूसरा साहब भी पूछ रहे थे तो दोनों इनको मिला लेते हैं। आगा साहब आप बात करना चाह रहे हैं? यही बात थी। अच्छा जी, तलाल साहब। यह है कि हम रास्ते रोकने वाले नहीं हैं, हम तो रास्ते बनाने वाले हैं और मानने वाले हैं। और ये बात ठीक कह रहे हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबके हैं। सर, गुजारिश ये है कि इसमें मैंने इसलिए शिया उलमा कौंसिल और MWM का नाम लिया कि उन्होंने एक मार्च जो है वो इनिशिएट किया था कराची से जाने के लिए, और वो मार्च कई हज़ारों पे मुश्तमिल था, तो मैंने उसका हवाला दिया है। और दूसरी बात ये है कि ये इंशाअल्लाह ताला ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं दोबारा कह दूं कि ये जो ज़ायरीन हैं ये इसी बना पर उनके वीज़ा एक्सटेंड करवाए जा रहे हैं, क्योंकि अरबईन में बड़ा थोड़ा वक्त है। इतनी फ़्लाइट्स 131 एक्स्ट्रा फ्लाइट्स पिछले साल से प्राइम मिनिस्टर के कहने पे इस्तीफा है, क्योंकि उनके रेट्स बड़े हाई रेट्स हैं जो कि इस वक्त। तो बाद में ये लोग ट्रैवल करेंगे 21 सफ़र से लेके 28 सफ़र के दरमियान, और उस वक्त कदरे रेट भी लोस्ट होते हैं। और हम भी तमाम एयरलाइनों से बात कर रहे हैं और ये पॉसिबल करेंगे कि जितने में उन्होंने ज़मीनी सफ़र कर रहे हैं उसी में वो दूसरा सफ़र कर सकेंगे। ना ये रास्ता बंद करने का इरादा है और ना ज़हदान और दूसरे तारीखी रास्ते बंद होंगे, पहले से महफूज होंगे और आइंदा ज़्यादा फैसिलिटेशन से ज़ायरीन जाएंगे। शुक्रिया। ऐवान की कार्रवाई बरोज़ मंगल 12 अगस्त 2025 दिन 11 बजे तक मुलतवी की जाती है। सर गुजारिश है कि बाकी जो ईरान के लिए ये नहीं है कि सारी जो तालिब इल्म वहाँ पढ़ रहे थे और इसराइल ईरान जंग में वो वापस आए थे पाकिस्तान, हम उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो ये वाला जो है हमने एक कमेटी बनाई है और इसका कंसर्न है, और ये इंशाअल्लाह ताला एक ऐसा इंतज़ाम करेंगे कि ये ज़ायरीन जिनके पास इतने अखराजात नहीं वो बाई एयर पहुँच सकें। तलाल साहब, अभी ये मिनॉरिटी डे है तो हम इस पर एक रेजोल्यूशन आना चाह रहे हैं। एक दो मेंबरान का सवाल है, मैं उनको मौका दूंगा, आप प्लीज़ बैठिएगा तो उनको मौका दें। जी नवीद जीवा साहब, आप मोशन मूव करें। जी इस पे बहस तो नहीं हो सकता ना, कॉलिंग अटेंशन नोटिस पे आप इतने सीनियर मेंबर हैं डोगर साहब, नहीं उस पर एक सवाल होता है ना, आपने 4 सवाल पूछ लिए, इसके बाद दूसरे मेंबरान टाइम मांग रहे हैं, उसके बाद आप पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, मगर वो कॉलिंग अटेंशन खत्म हो गया। जी पढ़ें जीवा साहब। थैंक यू जनाब स्पीकर।
सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आज आपने ये माइनॉरिटी डे का मोशन ना करें तो प्लीज करने दें ना, फिर आप करने दें जी। थैंक यू जनाब स्पीकर। सबसे पहले आज मैं नेशनल माइनॉरिटीज डे के मौका पर पहले मोशन मूव करें तो तमाम को मुबारकबाद पेश करता हूं और इस मौका पर रेजोल्यूशन पेश करता हूं। आई विश टू मूव अंडर रूल 288 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the requirements of the rules 51, 55, 57 and 158 of the said rules in respect of ballot of private members' resolutions, orders of the day and notice of resolution for today may be suspended in order to take up the resolution. Now I put the motion to the House. The question is that the motion is moved be adopted. All those in favor of the motion may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. जी अभी रेजोल्यूशन पढ़ें। जी जनाब स्पीकर, इस ईवान की राय है कि हुकूमत कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानिया पाकिस्तान की 11 अगस्त 1947 ईस्वी की तकरीर जो उन्होंने 11 अगस्त को 1947 ईस्वी को पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असेंबली में की थी, उसको पाकिस्तान के निसाब का हिस्सा बनाया जाए, जिसमें उन्होंने कहा था आप सब आज़ाद हैं, आप अपनी मस्जिदों में जाने के लिए, अपने मंदिरों में जाने के लिए और किसी भी इबादत गाह में जाने के लिए आपका ताल्लुक किसी भी मजहब, जात या अकीदे से हो, रियासत का इससे कोई सरोकार नहीं। मजहब हर फर्द का जाती मामला है, रियासत के लिए हर मजहब के लोग बराबर के शहरी होंगे। Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it. Consequently, the resolution is adopted. जी पीर फजल साहब, आप भी एक मूव करना चाह रहे हैं मिनॉरिटी के बारे में। जी पहले मोशन पढ़े। सर ये माइनॉरिटी के बारे में नहीं है जी। ये माइनॉरिटी के बारे में नहीं है, ये मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। सर ठीक है, जरा पढ़ें, ये हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ईवान 1500वीं मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीख़ी अहमियत के पेश नज़र ये करारदाद पेश करता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें नहीं, पहले मोशन का तो पढ़े ना जी। मोशन सर मोशन एक दफ़ा हो चुका है जी, पढ़ें। वफाकी और सूबाई हुकूमतें इस मौके को आला सतह पर कौमी प्रोग्राम्स, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल, मीडिया महमात और फलाही इक़दामात और सरकारी, नीम सरकारी और निजी इमारतों और शाहराहों को चरागाह और सजावट के ज़रिए मनाएं। तमाम सरकारी और निजी इदारे बशमूल तालीमी और कारोबारी इदारे, मीडिया हाउसेस भरपूर शिरकत करते हुए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक अमन, रवादारी, अख़वत और को फ़रोग़ दें। ये ऐवान हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन की सुन्नत और सीरत के फ़रोग़ का आज़म करता है और पूरी कौम से अपील करता है कि इस बाबरकत मौके की नहायत अकीदत, एहतराम और इत्तेहाद के साथ मनाएं। शुक्रिया सर। जी, now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. कादिर पटेल साहब। शुक्रिया सर, बहुत बड़ी मेहरबानी आपकी। सर थोड़ी देर पहले कॉलिंग अटेंशन हमारे दोस्तों ने